बीते 10 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव जीतने के बाद विधानसभा परिसर में हुई सीएम मनोहर लाल की सुरक्षा में चूक को लेकर डीजीपी ने तीसरी रिपोर्ट सौंप दी है। पहली और दूसरी रिपोर्ट से नाखुश स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता डीजीपी की तीसरी रिपोर्ट से आग बबूला हो गए। गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डीजीपी पर ड्यूटी में तैनात बड़े अधिकारियों को बचाने का आरोप लगाया है। रिपोर्ट को लीपापोती बताते हुए स्पीकर ने क्या कहा, सुनिए। सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि जो पंकज नैन थे उनकी जो यू कैन से एक्सप्लेनेशन या जो उनकी शोकाज नोटिस दिया गया था उनका जवाब आ गया और उसको डिटेल्ड एग्जामिनेशन करने के बाद उन्होंने पाया कि पंकज नैन ने जो अपनी ड्यूटीज हैं वो बहुत अच्छे ढंग से की है, संतोषजनक दी। दूसरा उन्होंने कहा कि जो पैरेलल लाइन ऑफ डिफेंस आउटर विंग, जो आउटर विंग का डिफेंस की लाइन थी फॉर सिक्योरिटी ऑफ द वाज नॉट ब्रीच, नहीं हुई है। वो सुरक्षा का जो चक्कर है वो टूटा नहीं है, उनका ये कहना है। द सिक्योरिटी गाइडलाइंस कंसर्निंग द आउट अरेंजमेंट ऑफ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हाउएवर फॉलोड इन द स्टैंड, वो जो गाइडलाइंस थी उनको उन्होंने सिक्योरिटी गाइडलाइंस को फॉलो किया। और आगे उन्होंने कहा कि जो 8 लोग जो जिनके बारे में नोटिस दिए गए थे उनको शोकॉज नोटिस दिए गए थे और 15 दिन का टाइम दिया गया था, और उनकी 8 लोगों की एक्सप्लेनेशन आने के बाद, उनकी रिटर्न रिप्लाई आने के बाद और उनको सीसीटीवी फुटेज दिखाने के बाद ये पाया गया कि सिर्फ 3 लोग जो हैं उसमें जिम्मेवार हैं। जो उनके नाम है सब इंस्पेक्टर गंगाजल नंबर 789 SRS, दूसरा है ASI सुबे सिंह नंबर 476 नू, और हेड कांस्टेबल प्रवीण कुमार 361 रिवाड़ी। SI गंगाजल हैं, ASI सुबे सिंह और तीसरे हेड कांस्टेबल प्रवीण कुमार। बाकी के 5 जो हैं उनके जवाब को उन्होंने सही पाया और उनको उन्होंने बरी कर दिया कि उनका कोई कसूर नहीं। हाँ, पंकज नैन तो है ही है। पंकज नैन को तो सबसे पहले ही कहा उन्होंने कि भी इसका कोई कसूर नहीं। Moreover, as per point number 2(1) of the detailed security program issued by CID for the said Vidhan Sabha session, the Chandigarh traffic police personnel were required to be deployed inside the Vidhan Sabha complex. अब इन्होंने एक साइड और जोड़ दिया है कि इसमें चंडीगढ़ जो पुलिस है उनकी जो विधानसभा के अंदर डिप्लॉयमेंट होनी चाहिए थी। Thus, the DGP Chandigarh has also been asked to take appropriate disciplinary action against the erring police officer of Chandigarh. उन्होंने डीजीपी चंडीगढ़ को लिखा कि जो अधिकारी कर्मचारी पुलिस के उनके जिम्मेवार हैं, जिनकी वहां ड्यूटी लगनी चाहिए थी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। For the reported alleged lapse of failing to timely stop and vehicle used by the SCD MLA from entering the Haryana side, parking and or other places, if any, which led to the occurrence of above incident. अब उन्होंने चंडीगढ़ पुलिस के लोगों के ऊपर भी उन्होंने वो जताई है जिम्मेदारी डालने का प्रयास। हाँ, तो ये जो रिपोर्ट है, इतनी रिपोर्ट उनकी तरफ से आई। ये रिपोर्ट आप मानते एक्सेप्ट करते हैं, खारिज करेंगे इस रिपोर्ट को? नहीं, मैं तो इस रिपोर्ट को नहीं मानता। ये तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि सिर्फ लीपापोती करने का प्रयास है और जो एयरिंग ऑफिशियल्स हैं उनको बचाने का एक बहुत बड़ा प्रयास है, मैं समझता हूँ। तीजी लेटर वही लिखे सी ना,
7 बिंदु उसमें 7 बिंदु लिखे थे। उनसे 7 बिंदु हाँ, तो वो तो 7 बिंदु बताए ना आपको। 7 बिंदु तो बताते हैं। इसके अलावा पुलिस सुबह चंडीगढ़ से पुलिस सुबह से कागज ये तो देखो ऐसा है कि ये उनकी सोच है जिन्होंने रिप्लाई दिया कि चंडीगढ़ पुलिस भी इसके लिए जिम्मेवार है। नहीं, मैं समझता हूँ जो भी जिम्मेवारी है, अगर इंक्वायरी हुई है तो इंक्वायरी के विच हर एक की जिम्मेवारी जड़ी भी जो भी जिम्मेवार है बनती है, नहीं बनती है उन्होंने उसके विच रिपोर्ट करना चाहिए है। और ये कह रहे हैं कि हुण के उन्होंने जिम्मेवारी हैगी है। पहली रिपोर्ट के विच किते चंडीगढ़ पुलिस का कोई वो ना नहीं सी। तो मैं समझता हूँ कि ये जो मामला है बड़ा गंभीर मामला है, क्योंकि विधानसभा के प्रेसिडेंट के अंदर एक मुख्यमंत्री या जो भी कोई विधायक है उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी है, विधानसभा की। और अगर उसकी और उनका जो वो एक प्रिविलेज है जो विधानसभा के सदस्यों का प्रिविलेज है, उस प्रिविलेज के ऊपर प्रहार हुआ है। बीइंग मेंबर ऑफ विधानसभा, सीएम इज आल्सो मेंबर ऑफ द हरियाणा विधानसभा। तो ये जो सारा मामला है, मैंने ये निर्णय किया कि ये सारा मामला प्रिविलेज कमेटी के पास भेजना है इसको और इन्वेस्टिगेशन और उनकी सारे की लोगों की वहाँ पर जो भी हम इंक्लूडिंग सारा जो रिकॉर्ड है, सीसीटीवी फुटेज है या जो भी हमारे पास रिकॉर्ड है, वो सारा हम जो हमारी प्रिविलेज कमेटी है उसको देंगे। इसके अलावा जो दूसरा था, जो केस रजिस्टर्ड हुआ था यहाँ चंडीगढ़ सेक्टर 3 के थाने में, उसमें हमारे बहुत कई जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड हैं, जो मार्शल हैं, उनकी यहाँ पर स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो चुकी है। अभी कल या परसों भी कुछ हमारे जो सिक्योरिटी के जो इंचार्ज हैं उनकी वहाँ पर रिकॉर्ड हुई है, उनकी जो स्टेटमेंट है, और वो भी अपनी पूरी जो स्टेटमेंट है वहाँ पर जाकर के उन्होंने जो सारा हुआ वो दिया। उसके ऊपर भी जो चंडीगढ़ पुलिस है वो कार्रवाई कर रही है। तो सर बहुत कुछ ऐसा अपना तर्क बताएंगे कि सरकार पर आप रिपोर्ट को खारिज करते हैं कि आपको लग रहा है कि ये कटौती की गई? देखिए, एक विषय तो स्पष्ट सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, क्योंकि मैंने सीसीटीवी फुटेज देखी है, उसमें साफ नजर आता है कि जो सिक्योरिटी के इंचार्ज एसएसपी हैं, जिस टाइम ये इंसिडेंट हुआ उससे 1 मिनट आधा मिनट पहले वो कमरे के अंदर चले जाते हैं। बाहर नारेबाजी हो रही है, धक्का मुक्की हो रही है, जबकि उनको वहां पर हाजिर रहना चाहिए था। और जब वो सारा खत्म हो जाता है, ये सीसीटीवी फुटेज की मैं बात कर रहा हूँ, जब वो सारा सीन खत्म हो जाता है तो वो बाहर आ जाते हैं। लगभग 8.5 मिनट ही रिमेन्ड इनसाइड द ऑफिस, जबकि एक सिक्योरिटी के इंचार्ज होने के नाते ही शुड हैव बीन ऑन द ड्यूटी। बाहर उनको जो वहां पर इंसिडेंट हो रहा था उनको रोकना चाहिए। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।